एसएससी जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 9 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का, और ये सीट नंबर 70 होने वाला है जो लगातार आपको वीडियो मिल रहा है। बचा हुआ 6 ही शिफ्ट का है जो वो भी लगातार खत्म करा दिया जाएगा। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 मित्र पर्पल, ब्लैक, ग्रे, इंडियो, सियान और येलो एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, तो उसमें बोला गया है 6 सीट। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 सीट हमने टोटल बना लिया। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है पर्पल जो है ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में, अगर ब्लैक को हम यहाँ पर नीचे ले ले, ब्लैक के बाईं ओर यानी कि इसके इधर होगा, यानी कि पर्पल कहाँ बोला गया, यहाँ पर आ जाएगा। पर्पल को पीछे ले ली, बाईं ओर बोला गया ब्लैक, इसलिए यहाँ पर ले लिए। अब आगे कहा गया है सियान जो है ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है, सियान। सियान यहाँ सबसे ऊपर में आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं अब, जो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब आगे जैसे कहा गया है ग्रे जो है पर्पल और सियान के ठीक बगल में कौन है, ग्रे जो है पर्पल और सियान के इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, ग्रे। ग्रे को हम जी से लिख लेते हैं। अब आगे कहा गया है इंडिगो जो है ब्लैक के दाईं और दूसरे स्थान, ब्लैक के दाईं और दूसरे स्थान में यहाँ पर आ जाएगा इंडिगो। इंडिगो को हम आई से लिख लेते हैं। अब एक स्थान बचा हुआ है जो कौन आ जाएगा, येलो आ जाएगा। यहाँ पर येलो आ जाएगा क्योंकि बोला गया येलो जो है ग्रे के दाईं और तीसरे स्थान पर, ग्रे के दाईं और तीसरे स्थान पर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर येलो आ जाएगा। अभी सभी को मिटा देते हैं, जो दिखेगा वो अच्छे से। अब जैसे कहा गया है यहाँ पर ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा है, ग्रे और इंडिगो के बीच में सियान बैठा हुआ है। सियान कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया 27 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या हुआ। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 26 कॉमन हो गया, 27 और देखिए कॉमन नहीं है, 25 कॉमन हो गया। बचा कौन सा, 27 और 30, यानी कि एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। यानी हमें पूछा किसके बारे में, 27 के बारे में, यानी 30 विपरीत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 14 का संबंध 103 से है, 18 का संबंध 167 से है, तो 16 का संबंध हमें बताना है। सबसे पहले देखिए 14 से हम 103 कैसे जा सकते हैं, अगर हम 14 में मल्टीप्लाई करें किससे, 7 से, तो कितना हो जाएगा 98। अब 98 से 103 कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए तो 18 से 167 कैसे जा सकते हैं, 18 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, यानी अब कितना हो जाएगा 18 में 162, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 167 हो जाएगा। देखिए पहले वाले में हमने 7 से मल्टीप्लाई कैसे किया, क्योंकि 14 का अगर आधा करेंगे तो 7 होता है, उसी प्रकार 18 का आधा करेंगे तो 9 होता है, और सभी में 5 तो ऐड किए ही किए। अब हमें बताना है 16 का, 16 से क्या होगा। सबसे पहले 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, 8 से गुना करेंगे तो 16 8 कितना होगा 128। अब सभी में 5 जोड़े तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 133। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले 14 ले लिया और 14 का आधा कितना होता है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 98, और 5 सभी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या और यहाँ पर 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसका आधा है। ठीक, उसी प्रकार 16 का आधा 8, 16 8 128, और उसमें 5 ऐड किए। उसी प्रकार 18 का आधा 9, 18 9 162, उसमें 5 ऐड किए 167 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, इसे हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो कहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर एक वृत्त जो उसमें जो है यहाँ पर बीच से रेखरिंग कटा हुआ है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर कटा नहीं, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर वृत्त दिया गया लेकिन इसके बीच सेंटर से जो है एक जो है लाइन नहीं जा रहा, यानी कि दूसरा भी नहीं होने वाला है। तीसरा भी देखे तो यहाँ पर वृत्त दिया गया लेकिन इसके सेंटर से भी नहीं गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, के बाद एम है, कितना बढ़ा है एल एम, यानी 2 बढ़ा हुआ है। उसके बाद एम के बाद देखिए ओ कितना है एन ओ 2 बढ़ा। उसके बाद ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद हो जाएगा पी क्यू, क्यू से शुरुआत होगा। क्यू कहाँ पर है, देखिए 3 ऑप्शन में क्यू दिया गया, आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा डिजिट देखें पी के बाद यहाँ पर एन है, कितना कम हो रहा है ओ पी 2 कम हो रहा है, दूसरे डिजिट में 2 कम, यानी एन के बाद देखें तो यहाँ पर एल, यहाँ पर 2 कम, यानी एल से भी 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद के एल होता है। यानी क्यू के बाद जे किस में है, 2 ऑप्शन में भी दिया गया, यानी आगे एक और चेक करना पड़ेगा। क्यू के बाद यहाँ पर एस है, यानी 2 बढ़ाया गया है, यानी सिंपल सा यू से भी 2 बढ़ा देते क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू, क्यू जे डब्ल्यू कहाँ पर है, तीसरे ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले डिजिट में +2 हुआ, उसके बाद -2 हुआ, फिर से +2 हुआ, फिर से -2, इसी प्रकार ये फॉलो करता है। 6 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको खुद से करना है, बस सभी को चेंज करके देखना है बारी बारी से जो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा।
7 नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। पहला डिजिट क्या है, के बाद पी बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, LMNOP, यानी कि टोटल 5 बढ़े, क्योंकि 11 5 16 होता है। उसके बाद देखिए तो जेड के बाद ई है, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा, यानी पी से भी 5 बढ़ा दे तो 16 5 21, यू हो जाएगा। यू कहाँ पर है, यू देखे तो 3 ऑप्शन में दिया गया है, यानी मैं आगे भी चेक करना पड़ेगा। यू के बाद देखे तो इसमें भी डब्लू है, नीचे वाले में भी डब्लू है, उसके बाद बीच वाले में भी है। देखते हैं पी एम के बाद देखे आर कितना है, 13 5 18, यानी यहाँ पर भी 5 है, यानी आर से भी 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 5 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। तीसरा क्या है, एल के बाद देखिए क्यू है, यानी 12 5 17, यानी यहाँ पर भी 5 बढ़ाया है, यानी क्यू से भी 5 बढ़ाएंगे तो 17 5 कितना होता है, 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। यू भी डब्लू कहाँ पर है, यू भी डब्लू से शुरुआत जो है फोर्थ ऑप्शन वाला हो रहा है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन दिया, पहला कथन क्या है, सभी ग्लव्स बैट है, ठीक है, सभी ग्लव्स को हम जी से लिख लेते हैं, सभी ग्लव्स क्या है, बैट, बैट के अंतर्गत में ग्लव्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कहा गया है सभी स्टंप जो है बैट है, यानी स्टंप भी जो है होगा वो बैट के अंदर ही जाएगा। स्टंप को हम छोटा सा लिख लेते हैं और वो बैट के अंदर में डाल देते हैं ऐसे लिख करके। अब तीसरा कहा गया है सभी बैट क्या है, बॉल, यानी सभी बैट वाला पार्ट क्या है, बॉल है, बॉल को हम BL से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ सभी स्टंप जो है ग्लव, यानी कि सभी स्टंप जो है क्या ग्लव होगा, देखिए दोनों में बिल्कुल टच ही नहीं हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा सभी, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ बॉल ग्लव्स है, देखिए कुछ बॉल जो है ग्लव्स होगा, बिल्कुल होगा, कि ग्लव्स वाला दूसरा वाला वृत्त देखे तो इसमें ग्लव्स जो इतना पार्ट बॉल का कवर करता है, यानी कुछ तो डेफिनेटली होगा। तीसरा देखिए कुछ बॉल स्टंप है, यानी कुछ बॉल ये वाला पार्ट जो है क्या स्टंप होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बॉल का बाहरी वाला पार्ट जो है स्टंप के यहाँ पर देखे तो इतना पार्ट तो टच कर रहा है, यानी तीसरा भी सही होगा, यानी कि 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक है, आर तक कॉमन, आर कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू देखें तो यहाँ पर ए दिया गया पहले वाले में, यानी 1 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद देखें तो ए से छोटा कौन सा है, ई है तीसरे वाले में, 1 के बाद 3 होगा। उसके बाद देखें तो कौन सा है, आई है 2 नंबर वाला, 1 3 के बाद 2 होना चाहिए, 1 3 2 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, यानी यही सही होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एम के लिखा गया, कैसे लिखा गया, LM, यानी कि 2 कम किया गया। उसके बाद देखें तो ई के बाद एच, यानी कितना बढ़ाया गया, FGH, यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद एन के बाद देखिए एल, यहाँ कितना है, MN, यानी कि 2 कम किया गया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर डी से जी कितना है, EFG, यानी कि 3 बढ़ाया गया। इसी प्रकार हमें फॉलो करना है सेम टू सेम, यानी डेस्क को भी इसी प्रकार लिखना है। डी से हम कितना करेंगे, यहाँ पर हम कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 2, यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से हम बढ़ाएंगे 3, क्या हो जाएगा, EFGH हो जाएगा। उसके बाद देखें तो एस से हम 2 कम करेंगे तो एस का 19 में से 2 जाएगा तो 17 क्यू हो जाएगा, और के का हमें बढ़ा लेना है तो LMN हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ लिखा गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने सब पहले ही ऑप्शन में देखा था -2 3 -2 और 3 इसी प्रकार फॉलो करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलमंड को इस प्रकार लिखा गया है, रेसिन को इस प्रकार लिखा गया है, तो कैस्यू को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए आलमंड में जो LA को पलट दिया गया, यानी पहला 2 अक्षर को पलटा गया। उसके बाद देखिए तो MO को पलट करके OM लिख दिया, और DN को ND को पलट कर DN लिख दिया, यानी 2 2 अक्षर को पलटा गया है। सबसे पहले कैश में देखे तो CA को AS में AC में बदल देते हैं, उसके बाद SH को HS में बदल देते हैं, और EW को WE में बदल देते हैं। इस प्रकार कहाँ लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। 56 से 59 कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस। उसके बाद 59 से 68 के बीच कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। उसके बाद हमें अगला बताना है, यानी ध्यान से देखें तो 3 का 9 कैसे हो, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। उसके बाद 9 से हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 27 होने वाला, क्योंकि इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी इस 27 को हम अगर 68 में जोड़ देंगे कितना बनेगा, 95 बनेगा। अगर हम 95 का अब डिफरेंस ले, यहाँ पर 68 और 95 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 27 हो रहा है, अगर 27 का फिर से 2 3 गुना कर दे तो कितना होगा, 81, और 81 को 95 में ऐड करेंगे तो 176 बिल्कुल यहाँ लास्ट में आ रहा है, यानी ये इसी प्रकार फॉलो करता है, यानी कि 95 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले हमने डिफरेंस लिया तो 3 आया, उसके बाद यहाँ पर 9 का डिफरेंस आया। अगला देखे तो कितना आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखे तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 होगा, और 27 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। इसी प्रकार फॉलो करता है, यानी ये 27 को हम किस में जोड़ दिए, 68 में, तो हमें 95 मिल गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। अगर पहले वाले फिगर और दूसरे वाले में देखें तो कैसे हुआ, जस्ट जो है थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया, यानी ये स्ट्रेट लाइन में था, उसका जो एक सीधा जो है इसको तिरछा कॉर्नर की तरफ ला दिया गया है।
अब ये इस वाले ऑप्शन में देखें तीसरे वाले में, तो ये कॉर्नर की तरफ तो है ही। अब इसका एक राउंड इधर घुमा देंगे बस थोड़ा सा, तो ये स्ट्रेट लाइन ये सेंटर में आ जाएगा, तीनों जो रेकरिंग सेंटर में आ जाएगा, और दो जो है ऊपर की ओर होगा और एक जो है बीच वाला नीचे की ओर हो जाएगा। इस प्रकार का फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर है सेंटर में। सबसे पहला ऑप्शन देखो तो सेंटर में नहीं है, ये देखिए सेंटर में, तो यहाँ पर ऊपर की ओर होना चाहिए, ये नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन देखें तो मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर कहा गया कौन सा कथन सही नहीं, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है और ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए, ए जो है टी का पिता है, यानी ए जो बोला गया है किसका पिता है, टी का पिता है, यानी इस प्रकार का रिलेशन मिलता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ए कहाँ पर, यहाँ पर, और टी यहाँ पर, यानी इसका रिलेशन चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए तो एक्स का क्या अर्थ है, एक्स कहाँ पर, यानी मल्टीप्लाई, इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, यानी जो है ए जो है किसका पिता है, ए जो है जी का पिता है। ठीक, इसको प्लस कर लेते हैं। और माइनस का चिन्ह का क्या अर्थ, इसका बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी जी जो है किसकी माता है, जी जो है टी की माता है। अब रिलेशन देखें तो इस प्रकार का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन जो है ये सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार का रिलेशन तो नहीं बन रहा है, और यहाँ पर देखें तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है टी का पिता का रिलेशन नहीं बन रहा है, ये तो नाना का रिलेशन बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर बोला गया सही नहीं है, यानी पहला ही ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन भी कैसे दे दिया है, यानी क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। इसका नंबर सभी को मिला होगा, अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप खुद से भी बनाकर देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए जो है डी के बाईं ओर, यानी डी यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरे स्थान पर लगे 1 2 तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर चला आएगा। अब आगे कहा गया है डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, ठीक अंतिम दाएं सिरे पर है। उसके बाद देखिए ए और एफ के बीच में दो व्यक्ति, यानी ए और एफ के बीच में दो व्यक्ति, यानी कि ए और एफ के बीच में हम दो व्यक्ति को डाल दिए। अब कहा गया है बी जो है एफ के ठीक बगल में, बी जो किसके बगल में, एफ के, यानी कि इसके यहाँ पर बी को डाल देते हैं। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के बीच में, यानी सी और डी के बीच में, यानी सी यहाँ पर होगा तभी तो यहाँ पर एक व्यक्ति उसके बीच में आएगा ना। अब कहा गया है जी जो है ए के ठीक बगल में नहीं है, यानी जी कहाँ पर होगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ कौन हो जाएगा, ए बी सी डी हो चुका है, ई बचा हुआ, यानी कि ई यहाँ पर चला आएगा। अब पूछा क्या गया है, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ, ई बैठा हुआ, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखे, दर्पण के दाएं प्रतिबिंब रखा गया है, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा। चलिए सभी में एक सेम है, उसके बाद देखे तो क्यू भी सेम है, उसके बाद एम देखे तो लास्ट वाले ऑप्शन में कैपिटल दिया गया है, बाकी दो ऑप्शन में जो है छोटा एम दिया गया है। यहाँ पर देखे तो कैपिटल एम है, लेकिन इस दो ऑप्शन में छोटा छोटा कर दिया, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखे बड़े वाले में दोनों में एम जो कैपिटल दिया गया, यानी कि दूसरा भी सही हो सकता है। अब आगे चेक करते, यहाँ पर देखे तो स्मॉल एन दिया गया, लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखो तो कैपिटल एन दिया, इसलिए ये भी गलत है। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्ट का संबंध हार्ड से है तो क्रिएट का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर जो है एंटोनिम यानी कि विपरीत है, सॉफ्ट का क्या होता है हार्ड, और क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तो इसका बिगाड़ना का इंग्लिश क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 229 और 230 के बीच कितना का डिफरेंस, एक का, 230 और 232 के बीच दो का, 232 और यहाँ पर अगला क्या होगा। मान कर चलिए एक दो या तीन भी हो सकता है, या इसका दोगुना भी हो सकता है, क्योंकि एक का दोगुना दो होता है, या दो का दोगुना चार भी हो सकता है। हम तीन देखते थे, 232 में हम तीन जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखें तो 235 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर जो तीन नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ पर क्या होगा चार होगा, यानी कि दुगुना जा रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर चार कर देंगे तो आप जोड़ते थे कितना हो जाएगा, 232 में चार ऐड करेंगे तो 236 हो जाएगा, 236 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या कहा गया, 236 के बाद अगर हम 8 जोड़े, 4 के बाद 8 तो कितना, 236 में 8 जोड़ेंगे 244, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद क्या होगा 16 होगा, यानी कि 16 244 में जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। 236 और 260 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेरी मैंगो को इस प्रकार लिखा गया है, अल्फा बेरी टैंगो को इस प्रकार लिखा गया है, मैंगो अल्फा को इस प्रकार लिखा गया है, बेरी टैंगो को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है अल्फा शब्द का कूट क्या होगा। सबसे पहले देखिए तो अल्फा कहाँ पर लिखा गया, अल्फा जो यहाँ पर देखा अल्फा बेरी टैंगो, अगर हम बेरी टैंगो को निकाल देंगे तो बचेगा वो अल्फा का हो जाएगा, इसी में से कोई होगा। यानी बेरी टैंगो कहाँ पर देखिए, बेरी यहाँ पर दिया गया, बेरी में कॉमन क्या मिल रहा है 11 और 11a है, यानी एक्स आई या एक्स ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई है, एक्स आई को कट कर दीजिए, बचा आवर और सी यू एन। आवर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवर काट दिए, बचा कौन सा, अब बचा हुआ है सी यू एन, बचा सी यू एन कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही जो होगा अल्फा का हो जाएगा।
तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।